हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बजट 2024 की बहुत ही महत्वपूर्ण हाइलाइट्स, लोगों की कॉमन जो मैन है, इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उनको मिला है, बजट में क्या कहा है निर्मला सीतारमन जी ने। सभी चीजें हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पूरी जानकारी लेने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टेक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बजट 2024 से जैसे जो कॉमन मैन होता है उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं भी टैक्स स्लैब में एग्जेम्पशन बढ़ेगी, कुछ राहत मिलेगी, जहाँ डिडक्शन की जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ेगी, या इंडस्ट्री को होता है कि हमारे लिए कुछ इंसेंटिव जहाँ कुछ रिलैक्सेशंस वगैरह अनाउंस होंगी, जहाँ कोई सब्सिडी वगैरह का कोई सिस्टम होगा या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कुछ होगा। देयर वर सच सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। और साथ में ही मैं ये बता दूं कि ये मोदी गवर्नमेंट का लास्ट प्लस इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट ड्यू टू 24 जो है 2024 के जनरल इलेक्शंस हैं, उसके कारण जो गवर्नमेंट का इंटरिम बजट था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के पास वो करने के लिए जो है नहीं था। फिर भी सरकार ने इसमें, अगर हम देखें कि सरकार ने किया क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, तो सरकार ने इसमें एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट जो है अपना देने की कोशिश करी है, जहां अपनी काम जो उसने 10 साल में करे हैं उसको बताने की कोशिश करी है। और इसमें एक उसने इंटरनेशनल फ्रंट पे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि जो सरकार है इट्स ऑन फर्म फुटिंग। ये नहीं है कि ये वोटर को लुभाने वाला बजट है या कुछ ऐसे है। इस बजट में देखिए, सबसे पहले तो जो उन्होंने करा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे उन्होंने फोकस करा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे उन्होंने 11.11 लाख करोड़ मार्क करे हैं उसके लिए, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, कॉरिडोर्स वगैरह के लिए। और 1 लाख करोड़ का जो कॉर्पस है वो बनाया गया है विद 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री। 1 लाख करोड़ का जो कॉर्पस है वो बनाया गया है विद 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या रीफाइनेंसिंग का। उसमें क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आर एंड डी के लिए उत्साहित किया जाए, उसे आर एंड डी की डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री इन्होंने ये चीज का करा है। 75,000 करोड़ इन्होंने मार्क किए हैं, स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। और उस इंटरेस्ट फ्री लोन से जो रिलीजियस टूरिज्म है अक्रॉस द नेशन, जो डिफरेंट स्टेट्स में वो डेवलप हो सके। पंजाब में जैसे श्री हरविंदर साहब है, श्री आनंदपुर साहिब है, कैसे इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये एक अच्छा मतलब वो है। नेक्स्ट है रूफ टॉप सोलराइजेशन एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ये एक अच्छा है कि इसमें जो है अपनी जो जनरेटेड नॉर्मल आपकी रूटीन घरों में सप्लाई होती है ग्रिड से, वो इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करके घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिनसे हर घर जो है 300 यूनिट जो है बिजली फ्री ले सकेगा, मुफ्त ले सकेगा। ये एक ये भी अच्छी वो है। और जो ये बजट है बेसिकली 4 पिलरों पे आधारित है। 4 पिलरों को उन्होंने डेवलप करने की कोशिश करी है ऑन द इन द लॉन्ग रन। ये है गरीब, महिला, गरीब है, महिला है, औरतें हैं, अन्नदाता यानी कि फार्मर्स, एंड द यूथ। इन चारों पिलरों को, जो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के पिलर्स हैं, उसको उन्होंने वो करने की, इस पर ही टच करने की एक बार लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोशिश करी है।
बाया दिस मॉडल दे आर गोइंग टू, कि उनका जो विजन है कि भारतवर्ष को 2047 तक, 2047 तक भारत एक विकसित भारत मुल्क बन जाएगा, एक देश बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एग्री मंडी, एमएसपी जैसे जो है इनिशिएटिव्स अनाउंस करे हैं, और डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे वो हुई है, कितने फार्मर्स को वो उसमें आया है कि ये किसानों के लिए है। जो सोशल जस्टिस है इसके लिए इफेक्टिव मॉडल, और फीमेल इनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन है उसमें है कि ये काफी बूस्ट इसको कर रही हैं। और क्रेडिट असिस्टेंस यो है हर कॉमन मैन में। ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं 78 लाख, उनको जो है क्रेडिट फैसिलिटीज उन लोगों को भी डिसवर्स अपने है, उन लोगों के लिए प्रोविजन। पीएम जनमन योजना रिचेस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तक जो है पीएनबी जो पीएम जनमन योजना है इसका वो हुआ है। और मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ जो लोन है ये सैंक्शन हुए हैं, 43 करोड़ जो लोन सैंक्शन हुई हैं, और अमाउंटिंग टू 22.5 करोड़ जो है ये चीज इन्होंने मुद्रा योजना के तहत ये सैंक्शनिंग है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसके तहत काफी ट्रांजैक्शनल रिफॉर्म्स जो हैं ये हो रहे हैं। नेक्स्ट जो इनका है कि ओवरऑल फोकस है घरों में, जैसे आवास का है, अपना घर अपनी छत हर एक का सपना होता है, तो उसके लिए इन्होंने स्पेसिफिक योजना मिडिल क्लास के लिए उसको वो करी है कि कुछ मिडिल क्लास के लिए स्पेसिफिक कंक्रीट कोई सिस्टम जे उसका अपना बनाएंगे। तो पहले जनी के लोअर क्लास वगैरह के लिए होते हैं, मिडिल क्लास को भी इन्होंने इंक्लूड करा है। जो आवास हैं, हाउसेस हैं, ये पीछे 10 साल में 3 करोड़ बने हैं, अब इन्होंने 2 करोड़ का 5 साल में टारगेट लिया है, जिसमें हर एक को अपनी छत मिलने की काफी लोगों को जो है एक्सपेक्टेशन है। जो मिडिल क्लास लोग हैं ये इस स्कीम के तहत जहाँ तो बाय कर सकेंगे या बिल्ड कर सकेंगे अपने जो हाउसेस हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात थ्रू कि उनको इंडस्ट्री की तरफ जो है एंटरप्रेन्योरशिप या ईज ऑफ लिविंग, डिग्निटी वगैरह इन चीजों का जो है इस बजट में प्रावधान है। तो बेसिकली जो जो बजट है इसमें काफी ये लॉन्ग टर्म बेसिस के रिफॉर्म्स हैं इस वाले बजट में, जो आप रिफॉर्म्स के तहत ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो भारतवर्ष है इसमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होगी। ये पैसा जब बाजार में आएगा, जैसे इन्होंने 11.11 लाख करोड़ की बात करी है, जहां इन्होंने उसकी रेलवे कॉरिडोर्स की बात करी है, जहां इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस की बात करी है, जहां इन्होंने उसकी टेक्निकल हायर एजुकेशन में वुमेन की पार्टिसिपेशन की बात करी है, इजी लोन्स की बात करी है, कंप्लाइंसेस को इजी करने की बात करी है। तो इन सभी चीजों से इन दी लॉन्ग रन हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। पैसा जब बाजार में आएगा तो एमएसएमई को भी फायदा होगा, और जो आम जनता है उसको भी फायदा होगा। 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स हैं पीएम गति शक्ति में, ये लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे। डायरेक्टली आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो कुछ ना कुछ आपकी जेब में पड़ेगा, बिजनेस ऑर्डर्स भी ज्यादा आएंगे और उसके पैसे भी बचेंगे। और जो एयरपोर्ट हैं उनका भी एक्सपेंशन किया जा रहा है, नए एयरपोर्ट्स ऐड करने का प्लान है, और नए एयर रूट्स इन्होंने 517 उसका प्रावधान है कि वो ऐड किए जाएंगे।
हाँ, और आपको जिसका देखो सबको इंतजार है वो चीज बता दें कि इस बजट में इन स्पेसिफिक उन्होंने जो टैक्स स्लैब्स है, आम आदमी जो गरीबी के बोझ में, महंगाई के बोझ से मारा हुआ होता है, उसको जो होता है कि टैक्स में जो टैक्स स्लैब में कोई चेंज होगी तो उसको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। तो टैक्स स्लैब्स में सरकार ने कोई चेंज नहीं करी है, हम आपको बता दें एज इट इज है। जीएसटी में कोई प्रोसेस सिंपलीफिकेशन या जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन जैसा कि इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी, ऐसा कुछ भी इस बजट में है नहीं है। सरकार की कुछ एक तरफे मजबूरी भी थी, बट गवर्नमेंट को ऑन द सेम लाइन ये चीज भी चाहिए कि मैक्सिमम फेसलेस की तरफ, कंप्लाइंसेस की तरफ फोकस करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रैक्टिकली इसको और इनहांस करे, और जो टैक्स रेट्स में रिडक्शन है ये और करनी चाहिए, क्योंकि ये करने से आम आदमी या आम लोग, जब बहुत सारे लोग टैक्स के दायरे में और आएंगे, और उतना ही एक प्रॉपर जो डिस्क्लोजर सिस्टम है वो शुरू होगा, डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को भी और जो है इन्हांसमेंट करनी चाहिए, सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देना चाहिए टैक्सेशन में। तो ये सभी सुझाव हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा फाइनल बजट होगा आफ्टर यूनियन गवर्नमेंट फॉर्मेशन, किसी भी कोई भी जो गवर्नमेंट बनती है, तो उसमें हम आशा करते हैं कि ये करेंगे, और जो आशाएं हैं अपनी आम आदमी की या छोटी इंडस्ट्री की या इंडस्ट्री की, तो उस चीज के ऊपर ये वाला जो बजट है या वो बजट है तो सरकार है वो खरी उतरेगी। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज हम इसी तरह आपके पास इमीडिएट बेसिस पर अपडेट्स लेके आते रहेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड बेल का आइकॉन दबाइए। जब भी कोई न्यू वीडियो हमारा अपलोड होगा तो आपको इमीडिएट बेसिस पे नोटिफाई हो जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड कोई भी आपका सुझाव है, कोई क्वेरी है, क्लैरिफिकेशन है, तो आप बजट वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम इमीडिएटली आपके जो है उसको एड्रेस करेंगे।